आपको जानकर के बड़ी हैरत होगी कि औपचारिक तौर पर भाषाओं में मेरा शिक्षण प्रशिक्षण बहुत अधिक नहीं रहा। मैं अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान मैंने 11वीं या 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी, क्योंकि उसके बाद तो मेडिकल। उर्दू मैंने पढ़ा नहीं था औपचारिक। हालांकि जिस स्कूल में मेरी तरबियत शुरू हुई वो हाई स्कूल था सरकारी, और वहाँ पर छठी जमात तक उर्दू मीडियम था, लेकिन मैंने फिर वो स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैंने हाई स्कूल में आकर अनौपचारिक सीखना शुरू किया, और यहाँ पर उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद, जो कि अल्लामा इकबाल के अथॉरिटी माने जाते थे। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जब पाकिस्तान बना बंटवारे के बाद, जो पहला नेशनल एंथम था जो 14 अगस्त 1947 को बनाया गया, वो जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ था। क्योंकि जिन्हा ने स्वयं कहा था कि एक मुझे पैनल ला के दीजिए, तो फिर जब उन्होंने पढ़ा कि हिंदू नाम है और नौजवान है, तो उन्होंने कहा एक अच्छा मैसेज रहेगा, इसी का रखिए। लेकिन उसके बाद चूँकि कत्ल गारत शुरू हो गई, ये भी वहाँ से लाहौर से भाग करके हिंदुस्तान आ गए, और वो नेशनल एंथम भी बदल गया। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा साहब मुझे उर्दू सीखना है। तो पहले तो उन्होंने मुझे वो दे दिया अल्फ़ाबेट, तो उस अल्फ़ाबेट में लिखा होता था कि ये गाय है, इसकी एक दुम है, दो सींग है। तो मैं फिर लौटा उनके पास, मैं कहा साहब ये तो प्रौढ़ शिक्षा का हो गया, तो मुझे कोई ऐसी किताब दीजिए कि मेरा साहित्य का भी जो रुझान है उस वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा अव्वल पाए, और साथ में मैं सीखूँ भी ज़बान। तो उन्होंने डेडिकेटेड टू हिज डॉटर एक किताब लिखी थी, बच्चों का इकबाल। बड़े बड़े हरफों में बच्चों के लिए उर्दू ज़बान सीखने का भी वो एक ज़रिया, और साथ ही साथ इकबाल के बारे में जानकारी। तो वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की। फिर मैंने गालिब भी पढ़ा, फिर मैंने फैज़ पढ़ा, साहिर लुधियानवी की जो शुरुआती दौर की दो मजमूए हैं, एक तलखियाँ एक परछाइयाँ, जिसकी बाद में फिल्मों में भी गीत बने, जो उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बों के आधार पर लिखे थे। तो ये पढ़ता ही गया।